क्वेश्चन 12 लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। इसको चेक करें। Bayani's Bakery's most recent free cash flow was 48 million. The free cash flow is expected to grow at a constant rate of 6%. Firm's WACC is 12% and it has 15 million shares of common stock outstanding. The firm has 30 million in short-term investments, which it plans to liquidate and distribute to common shareholders via a stock repurchase. The firm has no other non-operating assets. It has 368 million in debt and 60 million in preferred stock. सबसे पहले तो इसकी वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस आपने करनी है, जो हमने फ्री कैश फ्लो मेथड पढ़ा था उसी के जरिए। तो कांस्टेंट ग्रोथ है इसकी 8% के हिसाब से फॉर एवर। क्या फार्मूला लगेगा फ्री कैश फ्लो का? वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस कैलकुलेट करनी हो आपने, क्या मेथड लगाएंगे? CF divided by WACC minus G. फ्री कैश फ्लो कितना है? 48 मिलियन और ग्रोथ है 6%. WACC is 12% and growth is 6%. वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस कैलकुलेट करें कितनी आती है? सर 848 मिलियन मेरे ख्याल से। 848 मिलियन डॉलर्स। सेकंड क्या है हमारा? इमीडिएटली prior to the repurchase, what is intrinsic value of equity? Intrinsic value of equity हमने कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए तो हमें पूरी वैल्यू ऑफ फर्म चाहिए, वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक अपना जो फॉर्मेट है जो आपने कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर में भी पढ़ा है और हमने उसको स्टॉक वैल्यूएशन और फर्म वैल्यूएशन में भी पढ़ा है, इसको बनाया। तो वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 848 मिलियन। वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस के अंदर हम जमा करते थे अपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी 30 मिलियन। तो यहाँ से हमारे पास ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म आ जाती है। इन दोनों को जमा करें, क्या आता है? $878 मिलियन, इतना ही आ रहा है। जी सर, जी सर, ये इसमें से हम माइनस कर देते थे डेट की अमाउंट को। डेट है हमारे पास 368 मिलियन और इसके साथ साथ आप इसमें से माइनस कर दें प्रेफर्ड स्टॉक को, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो हम ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म के अंदर से डेट को और प्रेफर्ड स्टॉक को माइनस कर देंगे, तो बाकी हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी बच जाएगी। Preferred stock is 60 मिलियन। जी, इन दोनों को माइनस कर दें आप ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म में से, देन वी विल वैल्यू इक्विटी 450 मिलियन।
450 मिलियन हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। और सर अगर स्टॉक 15 से डिवाइड करेंगे इसमें हमने सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी ही कैलकुलेट करनी थी। जो सी पार्ट है उसका वो हमें कहता है व्हाट इज इंट्रिंसिक स्टॉक प्राइस। तो स्टॉक प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हम वैल्यू ऑफ इक्विटी को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं 15 मिलियन 15 मिलियन है। तो इंट्रिंसिक स्टॉक प्राइस 30 डॉलर पर शेयर आ जाएगी। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, सी पार्ट। उसके बाद डी पार्ट है हाउ मैनी शेयर्स विल बी रीपरचेज्ड, हाउ मैनी शेयर्स विल रिमेन आफ्टर द रीपरचेज। तो शेयर रीपरचेज हमने कैलकुलेट करने, हमारे पास 30 मिलियन है जिनसे हम शेयर रीपरचेज कर सकते हैं। तो हम नंबर ऑफ शेयर रीपरचेज कैलकुलेट करने होगा। तो अमाउंट 30 मिलियन और जो शेयर प्राइस है $30, उससे आप डिवाइड कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जो हम रीपरचेज करेंगे। जी कितने शेयर्स आ रहे हैं? 1 मिलियन। सर 1 मिलियन 1 मिलियन जी सर। और यहीं से आप रिमेनिंग शेयर्स निकाल सकते हैं। 14 पहले हमारे पास 15 मिलियन थे, 1 मिलियन आपने रीपरचेज कर लिए, रिमेनिंग है 14 मिलियन। उसके बाद ई पार्ट है immediately after the repurchase what is intrinsic value of equity and intrinsic value of stock price। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है सारी that is before repurchase। तो अब हम आफ्टर रीपरचेज के लिए कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर रीपरचेज भी हमारी वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस वही सेम है 848 मिलियन, लेकिन हमने अब रीपरचेज कर ली है तो हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाएंगी क्योंकि इस अमाउंट को हमने यूज़ कर लिया है टू रीपरचेज 1 मिलियन स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ फर्म जो है हमारी वही सेम रहेगी 848 मिलियन, और उसमें से जो डेट का पोर्शन है उसको हम माइनस कर देंगे और प्रेफर्ड स्टॉक के पोर्शन को माइनस कर देंगे। इन दोनों को माइनस करें तो आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। सर 474 मिलियन मेरी आ रही है। 474, ये तो जी सर। 450 से भी ज्यादा होगी, इतनी नहीं आनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। एक मिनट से मैं देखूं दोबारा से। 420 आ रही है, 420 मिलियन। जी सर 420 आ रही है। 420 मिलियन हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी है। नंबर ऑफ शेयर्स अब हमारे पास हैं 14 मिलियन। तो 420 मिलियन डिवाइडेड बाई 14 मिलियन आप करें तो आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 1 शेयर आ जाएगी, दैट विल बी $30।
this is our new intrinsic value of equity, and this is intrinsic value per share, which was requirement of E part.